जय श्री श्याम दोस्तों। आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 का जो 26 मार्च को पेपर है उसके लिए हम एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन है जो पेपर में छपने वाले हैं। इस क्लास को देखना न भूलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि ताकि सभी वीडियो आपको अप टू डेट मिलती रहे। देखो पहला क्वेश्चन है ए तथा 18 का एलसीएम 36, ए तथा 18 का HCF 2 हो तो ए का मान क्या होगा। अब सबको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM। दिक्कत है कोई? पहली संख्या ए गुणा 18 HCF 18 से कट करेंगे कितना आएगा तो ए का मान तो दूनी 4। राइट आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा गया है, 2 परिमेय है, 2.23 बार परिमेय है, 22/7 परिमेय है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पूछा है। देखो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग देंगे 70, 2 का दिया 35, 5 का दिया 7, 7 एकम, तो यहाँ पर आ जाता है 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इनका योग करना है तो 2 + 1 3 + 1 4, तो राइट आंसर क्या होगा 4। अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी होती हैं इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 धनात्मक पूर्णांकों HCF और LCM 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू पहली संख्या क्या है 26, दूसरा हमें निकालना है और HCF 13 और ये हमें दिया हुआ है 182। 13 से काटा 2 बार, 2 से काटा 91 बार, तो दूसरा जो पूर्णांक है वो क्या जाता है 91। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा 60 आएगा। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है अपना बहुपद। देखो px बराबर 3 - x ब्रैकेट में x - 4 की घात पूछा है। क्या पूछा है घात या डिग्री, तो सोल्व करेंगे। 3 को x से किया, सोल्व किया, 3 को x से किया 3x, 3 चौक 12, x को x से किया -x² प्लस 4x, तो अधिकतम घात यहाँ पे 2 है तो क्या आएगी 2। बहुपद px बराबर t² - 15 के शून्यक होंगे। शून्यक पूछा गया है। देखो t² - 15 बराबर 0, t² बराबर क्या आ गया 15, और जो t की वैल्यू है वो आ जाती है ±√15। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है बहुपद px 2 - x² + x³ में x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक होगा -1। नेक्स्ट है निम्न में से बहुपद है, बहुपद पूछा है √3x², 3√x, y + 2/y, ये 3√t, तो कौन सा है बहुपद, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ जो x की घात है ना वो क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण
संख्या है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। नेक्स्ट y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें शून्यक बताने हैं, तो ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ से हम देख पाते हैं क्या, 1 2 3, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। राइट आंसर सी। नेक्स्ट बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग पूछा है, तो योग क्या होगा, 7, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, तो माइनस 7, ए का मान 1, क्या आ जाएगा 7, तो बी ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट अपना चैप्टर आ जाता है थर्ड चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन है इसका, अपने को 3x प्लस 2y बराबर 11 है, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म पूछा है। तो यहाँ पर x y की वैल्यू रख के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमने रखा x की वैल्यू 1, y की 4, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये पहला ही ऑप्शन इसको संतुष्ट कर देता है। तो देखो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4 बराबर क्या रख, 3 प्लस 8 बराबर क्या आ गया 11, तो LHS इक्वल टू क्या आ जाता है RHS। तो ये अपना इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 2 हो तो y का मान पूछा है, 2 प्लस 2y माइनस 4 बराबर, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2y बराबर 2, 2 से 2 काटा, y बराबर क्या आ गया 1, तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं है। देखो कोई हल विद्यमान के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो 2/3 के बटे माइनस 5, तो ये 5 उधर जाएगा तो के का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 10/3, क्या आ जाएगा माइनस के 10/3, तो ये ऑप्शन अपना राइट है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, तो x बराबर -2 y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा। y बराबर 5 रखा, m इंटू -2 प्लस 3, 5 माइनस 3 किया बराबर -2, 2 बराबर -2, कट करेंगे क्या आएगा -1, तो m का मान क्या जाएगा -1। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है अपना वो राइट आंसर है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए अपनी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो 1/5 बराबर 2/k बराबर 3/1। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 10, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। सिक्स्थ है अपना समीकरण में 3x प्लस 2 बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान पूछा है। ये बेटा 3x प्लस 2y, तो बेटा 5 रखा, 3 गुणा 5 बराबर 2 प्लस 2y बराबर 7, तो 5 3 15, तो 2y बराबर क्या होगा 7 माइनस 15, तो 2y बराबर आ गया
-8, 2 से कट किया, क्या आएगा? तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 का विविधकार होगा। विविधकार पूछा है, तो विविधकार का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? b² - 4ac। b का 10 का स्क्वायर -4 इंटू 3√3 इंटू √3, 10 का 100 माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 3 × 9, 9 चौक 36, 100 में से 36 गए, क्या आएगा? 64। क्या आएगा? 64। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? b² - 4ac को किसके बराबर रख देंगे? 0 के। b² - 4ac बराबर 0। b का मान क्या है? k² -4, एक का मान 1, 4 बराबर 0। k² तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-4। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछा है। व्यापक रूप है ये x² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि d = क्या होगा? 0। द्विघात समीकरण के मूलों का योग है α + β -b/a, क्या होगा? +k5। क्या होगा? +k5। नेक्स्ट अपना चैप्टर आ जाता है समांतर श्रेणी। 18, a, b - 3 समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान पूछा है, तो a + b का मान क्या होगा? 15। क्या होगा? 15। AP -17, -12, -7 का 11